जय गीता भागवत। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अगनिध्र वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषियों को बुलाकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सावरी सूरत, मोहनी मूरत ने पंख, चक्र, गदा व पद्म धारण किए, किरकिट, मुकुट, कुंडल, वैजयंती माला पहने, तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषि आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी सामर्थ्यता है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले को चारों पदार्थ मिलते हैं, सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर तप व यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर भगवान वैकुंठ लोक को पधार गए। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषियों को दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी स्त्री मेरु देवी को खिलाया, वैसे ही उसके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत ग्रह की स्तुति करने के लिए राजमंदिर पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ है। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मा आदि सब देवताओं गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने परम ब्रह्मा परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सावली सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट, कुंडल, मुकुट साजे, नवरत्न भुजबंद, वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला गले में डाले, राजा नाभि व मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मा आदि देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए, तब परब्रह्मा परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों व याचकों को इतना दान व दक्षिणा दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य दरिद्र न रह गया। राजा और रानी ऋषभ देव जी की बाल लीलाओं का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभ देव जी सियाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्री और राजा को उनसे प्रश्न देकर विचार किया कि आप इनको राजगद्दी पर बैठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया। आप स्त्री समेत बद्रिका केदार में जाकर परमेश्वरों का तप व ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत योग अभ्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़कर भव सागर पार उतर गए। ऋषभदेव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उसके राज्य में बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने ये सब
छोटे व बड़ों के मुंह से उनका